આજે પરિણામ અંતર્ગત મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ। સ્ટફક્राफ्ट लिमिटेड ना एमडी राजेंद्र गांधी अपनी साथ जुड़ा गया है। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और सबसे पहले सर ओवरऑल ओपनिंग कमेंट्स आपके लेना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू और ग्रॉस मार्जिन्स के फ्रंट पर जो एक काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो कंपनी के Q3 के ऊपर हम देख रहे हैं, क्या कमेंट्स रहेंगे आपके, कहाँ से सपोर्ट मिला? ओवरऑल मार्केट ठीक था एंड ग्रो हर एक प्रोडक्ट सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ था। काफ़ी स्टेबल प्राइसेस थे इनपुट के, तो ओवरऑल रेवेन्यू में तो इतना बड़ा ग्रोथ जितना हम चाहते थे उतना नहीं दिख रहा है, बट वॉल्यूम ग्रोथ थ्रू आउट द क्वार्टर था। ये थर्ड क्वार्टर, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर वैसे भी हमारे स्ट्रॉन्गर क्वार्टर्स है। इसमें दिवाली आती है और बहुत सारी त्योहारें रहती हैं। सो ओवरऑल हमारे हर सेगमेंट में और हर प्रोडक्ट को ग्रोथ दिख रहा है। जी, और सर आगे जानना चाहूँगी, जो मैं आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देख रही थी 9M और Q3 बेसिस पर, अगर वाई बेसिस पर पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वहाँ पर एक हम जो है कम नंबर्स देख रहे हैं। कहाँ से प्रेशर आपको कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ से आपको लग रहा है कि जो वर्क नहीं किया इसके लिए पैट के लिए? हम लोग हमारे ग्रॉस मार्जिन पे ध्यान दिए एंड 32-33% से 37-38% पे पहुंच गए हैं। तो जो फंडामेंटल करेक्शन करना था वो हमने कर लिया है। जी। एंड इस क्वार्टर में हम लोग बहुत सारे नई इनिशिएटिव्स किए, नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो मार्केटिंग स्पेंड थोड़ा ज़्यादा था और पीपल कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी आ गई है, बट उस पर हमने अभी ध्यान दे रहे हैं, तो वो जी सभी नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो वो ईबिटा मार्जिन भी सुधर जाएगा, तो पैट सही हो जाएगा। जी डेफिनेटली। और सर अभी मैं कुछ ब्रेकअप लेना चाहूँगी कैटेगरी वाइज, जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जो रहा, जबकि कुकर, इंडक्शन कुकटॉप्स है, नॉन स्टिक कुकवेयर है, ओवरऑल ये प्रोडक्ट्स मिक्स कैसे आप शेयर करना चाहेंगे? ब्रेकअप परफॉर्मेंस के फ्रंट पर देखें तो कहाँ से सबसे ज़्यादा लगा? वैसे हमारे कुकर और कुकवेयर में तो हम लोग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। अप्लायंसेस हमारा छोटा कैटेगरी था, बट इन दिनों में फ्यू क्वार्टर्स से हमारा फोकस अप्लायंसेस में रहा है। एंड जो भी नए अप्लायंसेस हमने लॉन्च किया है वो उसका बहुत ही अच्छा मार्केट एक्सेप्टेंस मिला है। उस वजह से अभी आगे जाते हुए हमारे को दिख रहा है कि हमारा अप्लायंसेस कैटेगरी सबसे लार्जर कैटेगरी हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन अपना ओवरऑल रेवेन्यू में अप्लायंसेस ही सबसे आगे रहेगा, ऐसा हमको दिखता है। सो ओवरऑल अप्लायंसेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल हमारे लिए। जी, अप्लायंसेस सेगमेंट का एक अच्छा परफॉर्मेंस। अभी सर चैनल वाइज एक ब्रेकअप लेना चाहूँगी। Q3 में स्पेशली अगर बात करें तो एक हेल्दी कंट्रीब्यूशन कहाँ से देखा, अगर हम कंपेयर करें जनरल ट्रेड, ई कॉमर्स में, फिर मॉडर्न ट्रेड में, वो एक ब्रेकअप आप कैसे देना चाहेंगे? मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स में ज़्यादा बढ़ोतरी देखी है हमने। जनरल ट्रेड फ्लैट है। हम लोग रिटेल स्टोर्स खोल रहे हैं अक्रॉस इंडिया। अभी हम लोग दिल्ली में भी स्टोर्स खोलना चालू कर दिए हैं। तो ये हमारा नया सेगमेंट है, जो डायरेक्ट जनरल ट्रेड के बरोबरी में है। वहाँ पर काफ़ी मतलब बेस कुछ ना होने की वजह से बहुत बड़ा ग्रोथ है। ओके आगे राजेंद्र सर बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग जो है वहाँ से कंपनी को एक वॉल्यूम इंक्रीज करने में भी एक सपोर्ट रहा, जो कि मैं आपके प्रेजेंटेशन में देख रही थी। और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो हमने देखा अक्रॉस द सेगमेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज एक्सेप्ट एलईडी इन कंपैरिजन। तो ये आप कैसे इसको समझाएंगे? एलईडी में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ गया, तो हम लोग उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। वैसे हमारा ज़्यादा फोकस अभी किचन एंड होमवेयर में है, हमारा जो कोर बिजनेस है। एलईडी वैसे है तो वहाँ है, एंड इतना हम लोग इतना पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो कुकवेयर एंड अप्लायंसेस है किचन एंड होम के लिए, उसमें ज़्यादा फोकस है। ओके और सर जो वेरियस चैनल्स के ऊपर आपने कमेंट्स दिए, तो वहाँ से कुछ एक्सपेंशन प्लान्स जो है अक्रॉस वेरियस चैनल्स कुछ कंपनी के आने वाले समय में हम देखेंगे? हाँ, और भी चैनल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं है अभी, तो वो चैनल भी है। बट एट द मोमेंट हमारा जो रिटेल चैनल है इसके ऊपर फुल फोकस है, तो ये इसमें आपको अच्छा ग्रोथ दिखेगा। ओके और जियोग्राफी फ्रंट पर एक्सपेंशन प्लान्स जो कंपनी के हैं इन नॉर्थ एंड साउथ, तो वहाँ से क्या योजना आगे जो है बनती दिख रही है कंपनी की? साउथ में तो हम बहुत स्ट्रांग है, बट अपॉर्चुनिटी हमारे को नॉर्थ है, ईस्ट है और वेस्ट में बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। एंड आपको यहाँ हर एक रीजन में हमारी ग्रोथ अच्छी दिखेगी आगे। ओके प्रीमियम एंड डिस्क्रिशनरी जो कंजम्पशन है सर, यहाँ से एक कंसर्न जो है वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसको लेकर, जो कि मैं देख रही थी प्रेजेंटेशन में। आपके क्या कमेंट्स रहेंगे इसके ऊपर?
हम लोग एक लार्जेस्ट सेगमेंट हमारा टीजी जो इंडिया का इमर्जिंग क्लास है एड्रेस करता है। एंड हम मानते हैं कि एक क्लास इस सेगमेंट में डिस्पोजेबल इनकम हमेशा बढ़ रहा है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में जुड़ रहे हैं। और जो क्योंकि हम लोग हाईएस्ट लार्जेस्ट सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, वो भी एक वजह है कि हम लोग इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रो करते हैं। नॉर्मल इंडस्ट्री ग्रोथ से हमारी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा रहती है। ओके। और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में सर आपने मेंशन किया, तो वो कहाँ पर जो है दिख रहे, स्पेशली अगर आप शेयर कर पाए न्यू प्रोडक्ट लिस्ट जो है, जो लॉन्चेस कंपनी ने किए हैं। मैं कैटेगरी वाइज बताता हूँ। कुकवेयर में हम लोग एक स्टेट ऑफ द आर्ट कास्ट आयरन फाउंड्री लगा रहे हैं, बहुत एडवांस स्टेज में है। तो उसके प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में। तो एक कास्ट आयरन कुकवेयर का बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस है डोमेस्टिक मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। तो हम लोग इसमें जरूर विल बी लीडर्स इन दिस कैटेगरी। यू वी आर अर्ली मूवर्स एंड हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ऑन द प्रेशर कुकर फ्रंट हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर लॉन्च कर रहे हैं, जो अगेन ईथोस ऑफ द पिजन ब्रांड, जो हम लोग सही दाम में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ले आ रहे हैं। एंड इसको हम लोग कम्प्लीटली इंडिजिनाइज कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं विद इन द फैक्ट्री ऑफ स्टोवक्राफ्ट। तो ऑन दैट प्रेशर कुकर साइड हम लोग को अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। एंड मार्केट ऑलरेडी हमने जो ट्रायल किया, अच्छा एक्सेप्टेंस है। एंड ऑन द अप्लायंसेस साइड हम लोग जो ओवन कैटेगरी है, एयर फ्रायर ओवन है या रेगुलर ओटीजी ओवन है या आगे जाके माइक्रोवेव ओवन, इसकी एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो इंडिजिनस प्रोडक्शन से हम लोग ये मार्केट में लेके आएंगे। तो इंडियनाइज प्रोडक्ट एट इंडियन प्राइसेस जब मिलेगा, तो इसका भी हमको ये तीनों कैटेगरी में नए लॉन्चेस का हम लोग लेके आ रहे हैं। जी सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की सर। और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस जो कि है, तो उसकी वजह से क्या मार्केटिंग स्पेंड कंपनी का बढ़ता दिखेगा? रेवेन्यू हमारा अच्छा ग्रोथ की तरफ है और हम्म। आगे भी हमको अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो परसेंटेज जितना हम लोग स्पेंड करते हैं मार्केटिंग स्पेंड पे 3.5%, वो काफ़ी है हमारे नए लॉन्चेस को भी मार्केट में मार्केटिंग करने की जो कॉस्ट लगती है, वो 3.5% में हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। जी, तो सर कंपनी का अभी नेट डेट सिचुएशन जो है, डेट को लेकर क्या है, अभी रिडक्शन को लेकर क्या प्लान्स है? हमारा लास्ट फेज ऑफ जो कैपेक्स चल रहा है, वो फैग एंड में है। तो जो भी हम लोग कैपेक्स करते हैं इंटरनल एक्यूरल से करते हैं। तो अभी ओवरऑल वो जो फ्री कैश जितना हमारा जनरेशन है कैश वर्सेस हमारा जो कैपेक्स प्लान है, उस दैट विल टेक केयर ऑफ मेकिंग द कंपनी डेट फ्री इन द कमिंग ईयर। ओके। तो और आगे राजेंद्र सर, दो चीज़ मैं एक साथ समझना चाहूँगी, जो कि है नंबर ऑफ़ न्यू कस्टमर्स एडिशन, और जो रिपीट परचेज जो है वो रेशियो कैसे है, और स्टोर ऑपरेशंस जो है रिटेल व्यू अगर हम ले, तो एडिशंस के क्या प्लान बनते दिख रहे हैं, और टारगेट क्या है फॉर स्टोर लॉन्चेस? हम लोग 25-30 स्टोर एवरी क्वार्टर खोल रहे हैं। एंड ऑल द स्टोर्स आर परफॉर्मिंग वेल। थोड़ा सा अर्ली कर्व होता है, 2-3 महीने में ये स्टोर्स प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। और ओवरऑल एज ए चैनल हमारे लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एंड मोर देन दिस वी आर ऑल्सो एबल टू बिल्ड ए लार्जर कंज्यूमर बेस, जो पहले से पिजन ब्रांड्स के जुड़े हुए नहीं थे, वो बहुत सारे नए कस्टमर जुड़ रहे हैं। एंड जब एक बार आ जाते हैं हमारे स्टोर में, तो वी आर आल्सो सीइंग हाई रिपीटेबिलिटी ऑफ these customers. So on both front, we are having good addition to our number of to the customer base, to the customer family. और जैसे-जैसे नए-नए एरिया में नए-नए स्टोर्स खोल रहे हैं, तो इतने-इतने नए कस्टमर जुड़ रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव चैनल है हमारे लिए। ओके। और सर लास्टली एक चीज़ जो समझना चाहेंगे फॉर द इंडस्ट्री, कंज्यूमर अप्लायंसेस इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो कैसी कैसी फेवरेबल आप यहाँ से गिनेंगे इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल? हम मानते हैं कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि मेक इन इंडिया बने। और हम लोग वी आर द आइडियल कंपनी जहाँ मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे फुल फोकस करते हैं। आज भी मोर देन 90% हमारा रेवेन्यू प्योरली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, जो कंपनी की फैक्ट्रियों में बनता है। हम लोग जैसे भी वॉल्यूम दिखता है, तो हर एक प्रोडक्ट जो भी इंपोर्ट भी करते थे, वो सब हम बनाने चालू कर दिए हैं या कर रहे हैं। सो ओवरऑल बिकॉज ऑफ दिस हमारे को एक कॉम्पिटिटिव एज भी मिलता है।
एंड जो पॉलिसीज़ है बाय बोथ बाय ड्यूटीज़ हो या क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज़्म से हो, ओवरऑल इंडिया को मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जो कोशिश गवर्नमेंट की है, वो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेबल है बिकॉज़ हम लोग एक्चुअली वेरी हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये हुँ। हमारे लिए જી જી ટેકનિકલ એરર છે પરંતુ ઓવરઓલ જે આપણે ચર્ચા કરી સ્ટફ ક્રાફ્ટના મેનેજમેન્ટ સાથે પરિણામ અંતર્ગત અને ખાસ કરીને આપણી સાથે व्यूज़ शेयर કર્યા राजेंद्र सर टेक्निकल एरर थी आप व्यूज़ आपके दे रहे थे या मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बोथ बाय ड्यूटीज एंड क्वालिटी कंट्रोल से वो पुश कर रहे हैं मेड इन इंडिया एंड हमारी कंपनी की कैपेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हम 90% हमारा रेवेन्यू आज भी जो भी रेवेन्यू है वो सब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है हमारी फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होता है तो वो कैपेबिलिटी ऑलरेडी बिल्ट इन है तो इसको जैसे जैसे स्केल करेंगे हमारी वो एज ओवर कंपटीशन आगे रहेंगे हम लोग एंड हम लोग ही मतलब कॉम्पिटिटिव भी ज़्यादा रहेंगे अपना देश डेफिनेटली प्राइस सेंसिटिव तो है ही है एवरी सेक्टर प्राइस सेंसिटिव है बट जिस सेगमेंट है हम ऑपरेट करते हैं वो तो डेफिनेटली इसको बहुत एक्सेप्ट करते हैं कि सही दाम में सही प्रोडक्ट मिले और सही क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले तो देन उसके एक्सेप्टेंस सही है सो वी हैव एन एज और कंपटीशन जी